हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा रिसेंटली नासा और इसरो दोनों ने मिलकर एक जॉइंट सैटेलाइट को डेवलप करने की जो है कोलैबोरेशन किया है, जिसका नाम है निसार। निसार इज़ नथिंग बट इट्स ए फुल फॉर्म ऑफ नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा व्हाट इज़ एसएआर और व्हाट इज़ एस बैंड एल बैंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। और इसमें नासा का रोल क्या होने वाला है और इसरो का रोल क्या होने वाला है, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको कोई एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए या फिर आपके कोई डाउट्स है रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.proxygyan.com। वहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके साथ आप अपना ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं। वो आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी बेस्ड ऑन योर पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के ऊपर। ओके, ये आपको पर्सनल सेशन होगा, ऐसा नहीं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को बुला दिया जाएगा और एक कॉमन सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह नहीं रहेगा, ये आपके पर्सनल खुद वन ऑन वन सेशन चलेगा। तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए, आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे रहेंगे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंट न्यूज़ यही है कि नासा और इसरो ने कोलैबोरेट किया है ऑन डेवलपिंग ए एसयूवी साइज्ड सैटेलाइट कॉल्ड निसार। ओके, तो निसार इस सैटेलाइट का नाम रहेगा, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। तो निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, तो इसका मेन मकसद यही है कि ये मॉनिटर करता रहेगा व्हाट आर द चेंजेस विच आर गोइंग टू हैपन। ओके, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए ये लोग मॉनिटर करते रहेंगे। फ्लड्स के लिए मैं डिटेल आपको इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बताऊंगा, राइट, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो हर मोमेंट प्लैनेट सरफेस का जो हर मोमेंट इसको ऑब्जर्व करता रहेगा दोस्तों। ओके, सो सैटेलाइट को कब लॉन्च करने वाले हैं? ये 2022 को लॉन्च करने वाले हैं फ्रॉम इंडियन सॉइल। ओके, इंडिया से ही लॉन्च होगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। और मेनली इस तरह के जो सैटेलाइट्स हैं, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहते हैं, वो आपको सिर्फ पोलर ऑर्बिट में ही लॉन्च किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो है इनकी विजिबिलिटी अच्छी रहती है और इवन तो वहाँ पे जो डेंस क्लाउड्स है वो थोड़े कम रहते हैं। ओके, अगर आप जियो सिंक्रोनस के ऑर्बिट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, मतलब आप देख नहीं सकते हैं क्योंकि आसपास जो डेंस क्लाउड्स रहता है। तो इन सारे चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इन्होंने पोलर ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये 2022 में यानी नेक्स्ट ईयर ये सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। इट्स नथिंग बट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, बट इसमें आपको सिंथेटिक अपर्चर रेडार यूज़ किया जाएगा। ओके, तो इस रेडार की वजह से जो है आपको इमेजिंग जो आएगी वो बहुत ही प्रिसाइज आएगी दोस्तों, क्योंकि इट विल एंटर इनटू द डेंस क्लाउड आल्सो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपको इसमें डुअल फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जा रहा है। एक एल बैंड रहेगा और एस बैंड रहेगा। ओके, तो एस बैंड के बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ, इतना टेक्निकलिटी की जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि निसार जो है वो किन दोनों स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेशन से लॉन्च कर रहे हैं, बस उतना ही आपको ज़्यादा पूछेंगे। अगर कुछ डीप में जाना चाह रहा है एग्जामिनर तो आपको निसार का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर सिंथेटिक अपर्चर रेडार क्या है वो आपको पूछ सकता है, और एस बैंड रेडार क्या है। तो बेसिकली ये आपको 8 to 15 सेंटीमीटर के वेवलेंथ में ऑपरेट करेगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी आपको एस बैंड की वो 2 to 4 गीगाहर्ट्ज रहेगी दोस्तों। ओके, तो इसको और ऑब्जर्व, क्योंकि क्या होता है इसका ड्रॉबैक ये है कि इसको लार्ज एंटीना लगाना पड़ता है अर्थ में ताकि उसके सिग्नल को प्रॉपरली कैच कर पाएँ। उसकी वजह से लार्ज मोटर्स यूज़ करना पड़ता है और कई सारा पावर्स ये लोग यूज़ करते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए क्या है, एसएआर को यूज़ किया गया है। इससे आपको पहली बात एक प्रिसाइज इमेजिंग मिलेगी, सैटेलाइट इमेजिंग, और दूसरी बात इतना पावर जो जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस यूज़ कर रहा था रेडार, उसको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो इवन दो दे हैव मॉडिफाइड दैट वन, इस रेडार को ही मॉडिफाइड किया गया है। ओके, इस ब्रांड तो इसमें नासा और इसरो का रोल क्या है? ओके, सो नासा का रोल ये है कि वन ऑफ द रेडार जो सैटेलाइट की ज़रूरत है ताकि वो कम्युनिकेट कर पाएँ यहाँ के जीपीएस सिस्टम्स को, और जो भी पेलोड डाटा सिस्टम रहता है उसको सप्लाई करता है, उसको बनाता है, राइट। और जितने भी एंटीना की ज़रूरत होती है सैटेलाइट में, आपने देखा होगा हमने पहले स्लाइड में जो मैं आपको वीडियो दिखाया था
तो सैटेलाइट के राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ एंटीना जैसा रहा है। ओके, तो वो सारे चीज़ें नासा के द्वारा डेवलप किए जाएंगे। और इसरो का मेन रोल यही है कि जो सेकंड टाइप रेडार है, जो एस बैंड रेडार जो मैंने आपको बताया, और लॉन्च व्हीकल, ये दोनों की जिम्मेदारी आपको इसरो पे दी गई है। क्योंकि जैसे कि आपने स्लाइड में भी देखा होगा, अभी ये लॉन्च हो रहा है हमारे इंडियन सॉइल पे, जो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर है, उसके ज़रिए से इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल्स जान लेते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है, जितने भी इम्बैलेंसेस हो रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में, उसको ऑब्जर्व करते रहना, और नेचुरल हजार्ड्स लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, तो किस तरह से डिस्टर्बेंस पाए गए हैं बिफोर अकरिंग दिस नेचुरल हजार्ड्स, वो भी ऑब्जर्व करता है सैटेलाइट। उसके बाद आइस शीट कोलैप्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे अंटार्कटिका और जो आर्कटिक सर्किल, वहाँ पे आइस जो है कोलैप्स हो रहा है, तो उसको स्टडी करने के लिए भी ये लोग इमेज के द्वारा इसको स्टडी किया जाएगा। और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, बायोमास है, सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन है, ये सारा कुछ आपको स्टडी करेंगे, ताकि अगर एक बार प्रॉपर डेटा सिंक्रोनाइज हो जाए तो आगे चलकर हम जो है इसको प्रिवेंट करने के लिए नेचुरल हजार्ड्स किस तरह से प्रिवेंट किए जाते हैं, वो स्टेप्स उठा सकते हैं। राइट, कहाँ पे सॉइल मॉइस्चर हो रही है, वहाँ पे हम कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स ले सकते हैं। तो इसीलिए सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो अबाउट मिशन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले स्लाइड में सारा कुछ आपको बता दिया था। जैसे निसार का जो नाम है वो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। ओके, ताकि जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को ये कैप्चर करता है, एंड इट वाज वेरी प्रिसाइज इमेजेस आल्सो, इवन दो देयर विल बी ए क्लाउड्स, डेंस क्लाउड्स होंगे या डार्कनेस होगा, तो इट विल इजीली पेनिट्रेट, क्योंकि रात के समय जो अर्थ ग्लोब जो है हाफ आपको नाइट टाइम्स में रहता है, हाफ आपको डे टाइम्स में रहता है। सो वेन एवर इट इज़ क्रॉसिंग थ्रू द नाइट टाइम्स ऑफ द ग्लोब और अर्थ, इट कैन ईजिली कैप्चर द इमेजेस। ऐसा नहीं है कि डार्कनेस में आपको सीधा इमेजेस ना आए, क्योंकि कोई भी वेदर रहने दे आपको, इट विल कलेक्ट द डाटा वेरी एक्यूरेटली। इस तरह से जो रेडार इसमें फिट किया गया है उसका नाम है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नेक्स्ट, गोल्स की बात करें तो इनका मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिया। आप गोल्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे, पोलर ऑर्बिट में जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो कंटिन्यूसली अर्थ के हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करता रहेगा दोस्तों। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर कोई अर्थ के आ रहा है या फिर कोई वॉल्केनिक करप्शन आ रहा है, तो आज इससे पहले थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस आते हैं, वहाँ पे वार्निंग साइंस दिए जाते हैं। राइट, तो इसको प्रिसाइसली कैप्चर करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और तीसरा जो इनका गोल है, ग्राउंड वाटर सप्लाईज जो भी है उसको मॉनिटर करने के लिए। राइट, और आइस शीट्स कितनी तेज़ी से ये पिघल रहे हैं, ओके, पर डे ये लोग डाटा भेजते रहेंगे इस सैटेलाइट के ज़रिए से, ट्रैक किया जाएगा। दिस आर द फ्यू गोल्स ऑफ दिस दिस निसार सैटेलाइट। तो इससे हमको सोसाइटी को क्या फ़ायदा होने वाला है, सोसाइटल रिलेवेंस क्या है, इसके बारे में भी इन्होंने अच्छे से बताया है हमारे ऑथर ने। तो ये लिखते हैं कि निसार जो है सॉइल मॉइस्चर को हर 6 से 12 दिन तक एक सरफेस मैप भेजता रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा फार्म फील्ड्स अच्छे हैं। राइट, किस तरह से वहाँ पे क्या क्या प्लांट्स हैं, क्या एनिमल्स आपको ग्रो करने पड़ेंगे, किस तरह से जो क्या प्लांट्स आपको ग्रो करने पड़ेंगे, एनिमल्स ग्रो नहीं होते हैं ना, और किस तरह से हैबिटेट वहाँ पे है, ये सारा कुछ आपको डे टू डे विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक्स, ट्वाइस ए वीक आपको वहाँ की लाइफ की, वहाँ के सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से पोचिंग की वजह से या फिर अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हैबिटेट के ऊपर असर पड़ रहा है, वहाँ के जो इकोसिस्टम है वो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रहे हैं। कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं ऑलरेडी एक्सटिंक्ट पे चले गए हैं, और कई सारे अभी जाने वाले हैं। तो ये सारे चीज़ों को ये मॉनिटर करता रहेगा ताकि हम इसको प्रॉपरली स्टेप्स उठा सकें। तो नेक्स्ट हो गया डैमेज मैपिंग को लेकर। ओके, सो अर्थक्वेक, हरिकेन्स, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स कितना डैमेज करके गए हैं विद इन आवर्स टू डेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ये आपको डिस्टर्बेंस अगर कोई आ रहे हैं तो उसके भी इमेजेस आपको सेंड करता रहेगा। नेक्स्ट, मेरीन हजार्ड्स को अगर आप लेंगे तो मेरीन हजार्ड्स बेसिकली आपको कोस्टल एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो भी सुनामीस है, जो भी अर्थक्वेक है, जो पानी के अंदर आ रहे हैं, उसके वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ये सारा कुछ आपको टाइम टू टाइम डाटा अपडेट करता रहेगा। ओके, व्हाट इज़ द विंड स्पीड, व्हाट आर द वेव्स डायरेक्शन। राइट, अगर ये मॉनिटर कर रहा है किसी आइसी एरिया में, तो वहाँ पे किस तरह से वेदर फॉरकास्ट हो रहा है। राइट, और वहाँ पे किस तरह से वेदर चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप रिपोर्ट्स को मैच करेंगे बिफोर 6 डेज एंड आफ्टर 6 डेज, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा किस तरह से हजार्ड्स मेरीन में हो रहे हैं।
एंड नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लड फॉरकास्टिंग को भी ये लोग मैनेज कर सकते हैं दोस्तों, कि कितना फ्लड आने वाला है, हाउ मच फ्लड वी कैन एक्सपेक्ट, और फ्लड वार्निंग सिस्टम जारी किया जाएगा अगर आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन पता चल गई है कि पर्टिकुलर एशिया में या फिर पर्टिकुलर ओशन में या फिर पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के पास आपको फ्लड आ रहा है, ताकि हम एक प्रॉपर एक सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, वहाँ के आसपास एरियाज़ को आप खाली करवा सकते हैं। ये सारा कुछ आपको एक फ्यूचर एक फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ सकता है, राइट, और प्रेडिक्ट करने के भी वेरी इजी रहता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है आपके निसार के। तो हमने आपको निसार के बारे में बता दिया, नासा और इसरो को दोनों कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया जा रहा है, राइट, और बेनिफिट्स के बारे में हमने जान लिया। ये सारा कुछ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन साइंस एंड टेक सेशन। आपको इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या इनका कोलैबोरेशन पूछ सकते हैं, राइट, और SAR क्या होता है उसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।